हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से करंट दिशा जो आपका चैप्टर चला हुआ था करंट में, उसी पर बात करने जा रहे हैं। आज टॉपिक है सूर्य उदय। सूर्य उदय की कंडीशन में 4 लोग, 2 लोग, 3 लोग आपस में कैसे बैठ के बातें करते हैं और उनकी परछाइयाँ किस तरह से एक दूसरे के बाएं दाएं होती है, इस बात पर क्वेश्चन जो पेपर में बनता है उसी को हम आज समझेंगे कुछ कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो इसमें कुछ पहले महत्वपूर्ण बातें, 2 महत्वपूर्ण बातें आप समझें। जैसे अगर सूर्य पहले आप वही प्लस का साइन क्लियर करें, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर हुआ। अब क्या कहने वाले हैं, सूरज अगर हमेशा पहले पूरब में लिखा लें आप। अगर सूरज पूरब की तरह है, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि सूरज पूरब की तरफ निकला है, तो आप क्वेश्चन को कैसे व्यक्तियों को खड़ा कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में यहाँ व्यक्तियों को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति यहाँ भी खड़ा हो सकता है, व्यक्ति यहाँ भी खड़ा हो सकता है, व्यक्ति कहीं इस लाइन पे भी खड़ा हो सकता है, इस लाइन पे भी खड़े हो सकते हैं, इस लाइन पे भी खड़े हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखना है, सूर्य इधर से निकला है, तो ये जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए कि इसमें दायां बायां का खेल होता है। दायां और बायां, जिस स्टूडेंट को दायां बायां क्लियर हो वो अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को निकाल सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सूरज इधर से निकला है, तो इसका जब सूरज इधर से निकला है तो परछाई इसकी इधर बनेगी। ठीक है, आज का टॉपिक जो है परछाई से संबंधित है, बिल्कुल आप आराम से समझें। एक लाइन बहुत ही आसान है, बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनका टॉपिक क्लियर होता है वो अच्छी तरह से इसको निकाल पाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ इसको समझना है आगे। ठीक है, तो जब पूरा सूरज इधर से निकलता है तो परछाई बनेगी। यहां पर कोई ये लाइन है, ध्यान से समझना इस पर, ये पूरी लाइन, इस लाइन पर व्यक्ति खड़े होंगे तो परछाई बनेगी इधर साइड। जिधर से प्रकाश आता है उधर कभी परछाई नहीं बनती है, परछाई बनेगी उसकी विपरीत दिशा में। अगर व्यक्ति कोई यहां पर खड़ा है और उसका मुख इधर सामने की तरफ है, पूरब की तरफ मुख है, उसका चेहरा पूरब की तरफ है, इस तरह से ध्यान दें, तो उसका दायां नीचे की तरफ होगा और बायां रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, यही चीज केस आप ध्यान दें, व्यक्ति इधर आ जाता है, व्यक्ति मुंह इधर कर लेता है। इधर का मतलब है, आप ध्यान से देखें, इधर का मतलब क्या है कि व्यक्ति वो इस कंडीशन में खड़ा हो जाता है, यानी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, यहां खड़ा हो जाता है, यहां आके। तो ये जो कंडीशन है दायां वाला, तो दायां इधर हो जाएगा इसका और बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन ऐसे घूम जाएगा। ये व्यक्ति का मुंह अगर नीचे की तरफ जाएगा तो व्यक्ति मान लो यहां खड़ा कर दिया आपने, तो ये दायां इधर होगा, बायां इधर। अब जरूरी नहीं है व्यक्ति यहां पर खड़ा करें, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दायां इधर रहेगा, बायां इधर रहेगा पूरे ही केस में। इसको यहां से हटा देते हैं आप। क्लियर हुआ। अब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ है, ध्यान दें, जब व्यक्ति का मुंह नीचे की तरफ है, इस लाइन पर कहीं भी खड़ा कर रहे हैं, तो दायां इधर, बायां इधर। ठीक है, और हमेशा परछाई उसकी, जब सूरज पूरब से उदय हुआ है तो पीछे की तरफ बनेगी, यानी दाएं तरफ बनेगी। और अगर व्यक्ति यहां पर खड़ा है और उसका मुंह उत्तर की ओर है, तो उसकी परछाई में चेंजिंग आएगी, परछाई में चेंजिंग नहीं आएगी, सॉरी, वहां पर आपका परछाई तो इधर ही बनेगी अभी भी, लेकिन व्यक्ति ऊपर की तरफ मुंह करेगा तो बायां उसका इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, बायां दायां चेंज हो जाएगा। व्यक्ति जब ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा, चाहे यहां पे खड़ा हो जाए, यहां हो, यहां हो, यहां पर हो, कहीं भी हो। ठीक है जी। अब केस यहां भी बन सकता है कि व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो अगर इस तरफ मुंह करके खड़ा है व्यक्ति और एक व्यक्ति इसके सामने खड़ा है इस तरह से, ठीक है, तो इस व्यक्ति की परछाई भी आप देखेंगे इधर बनेगी और इधर होता है आपका दायां। और सूरज इधर से निकलेगा तो परछाई इस तरह से बनेगी या इस तरह से बनेगी, ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से परछाई बनेगी। इस व्यक्ति की परछाई इधर बनेगी। ठीक है, तो आइए इसी कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको क्लियर कराते हैं क्वेश्चन वाइज, जो पेपर में पूछे गए हैं, एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है,
आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक दिन मैं और आप सुबह के वक्त आपस में, ध्यान दो, मैं और आप सुबह के समय आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे मेरी छाया आपके दाईं ओर बन रही थी। आप किस दिशा की ओर देख रहे थे? अब यहां पर महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो सुबह का टाइम याद रखना है, ये समय कब का दिया है ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक दूसरी बात ये याद रखनी है कि आपने खड़े होकर बात कर रहे थे, जिससे मेरी छाया आपके दाईं ओर बन रही थी। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखने हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर ये प्लस का साइन बनाएंगे, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर, दक्षिण इधर। सूर्य सुबह का वक्त है तो सूर्य इधर से निकलेगा, और सूर्य इधर से निकलेगा तो आपको एक बात ध्यान देनी है, परछाई हमेशा इस लाइन के इधर बनेगी। ये लाइन के इधर परछाई आपकी बढ़ने वाली है। अब व्यक्ति यहां खड़ा हो जाएगा तब भी परछाई इधर ही बनेगी, यहां खड़ा होगा तब भी इधर बनेगी, यहां खड़ा होगा तो बिल्कुल उसके पीछे बनेगी। ठीक है, इस तरह से अगर इधर मुंह करके खड़ा है तो उसके पीछे बनेगी, और इधर मुंह करके खड़ा है, मतलब इधर मुंह करके खड़ा है तो उसके किधर बनेगी, आगे बनेगी। ठीक है, लेकिन परछाई की डायरेक्शन यही रहेगी, व्यक्ति कहीं भी खड़ा कर दो, मतलब व्यक्ति अगर इस कंडीशन में भी खड़ा है तो परछाई आपकी इधर बढ़ने वाली, व्यक्ति अगर बिल्कुल सामने भी खड़ा है तो परछाई उसके आगे पीछे बनेगी। एक बात ध्यान रखनी है, सूर्य दोपहर के समय होगा तो सूर्य ऊपर होगा तो परछाई, ध्यान दें, सूर्य बिल्कुल आपके ऊपर आ जाता है तो परछाई किधर बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है, यानी कि आप ये कहें कि परछाई वहां बनेगी नहीं। ठीक है, जीरो बिंदु हो जाएगा। जब सर के ऊपर होगा तो ऐसा केस देखने को मिलता है दिल्ली में, दिल्ली में सूरज बिल्कुल चांद के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो वहां जीरो परछाई बनेगी, वहां परछाई नहीं बनेगी। क्लियर हुआ? दोपहर के समय में तो ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सुबह और शाम के टाइम ही पूछे जाते हैं, और उसमें ये क्वेश्चन आपका ज्यादातर आपके सामने रहता है। अब जो व्यक्ति, ध्यान दें, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है इस तरह से, तो उसका मुंह किधर होगा, उसका मुंह नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ मुंह होगा तो दायां उसका इधर होगा और बायां इधर होगा। कोई भी व्यक्ति मान सकते हैं। एक व्यक्ति हमने यहां खड़ा कर लिया, ठीक है, इधर इस तरह से, तो इसके व्यक्ति का मुंह ऊपर की तरफ है तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि वो क्या कह रहा था, जिसमें मेरी छाया आपके दाईं ओर बन रही है, तो छाया इधर बनेगी तो आपके दाईं ओर बनेगी, तो आप दायां तो इसका है तो आप तो ये हो गया, ठीक है, और मैं हो गया नीचे। ठीक है, आपकी छाया, जिससे मेरी छाया, इसकी छाया इधर बनेगी, इसकी छाया इधर बनेगी। जब यहां खड़ा होगा कहीं लाइन में तो छाया इधर ही रहने वाली है, कह रहा आपके दाईं ओर बननी है, तो आप कहां रहेगा, ऊपर, दायां इसका इधर है क्योंकि ये व्यक्ति इधर खड़ा है, तो ये व्यक्ति किधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, और नीचे की तरफ क्या बनेगा, दक्षिण बनेगा। सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टॉपिक पर, जिस पर हमारा टॉपिक चल रहा है परछाई से संबंधित क्वेश्चन है जो आपको पढ़ रहे हैं यहां पर। तो एक बार फिर देखें इस क्वेश्चन को। एक दिन शाम को दो मित्र ए और बी एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि ए की परछाई ठीक उसके बाएं पड़ रही थी तो बी का मुख किस दिशा में था? ऑप्शन ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूरब, या डी पश्चिम में था। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है, मैंने आपको दो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं आपको शाम को। एक तो आपको यह देखना है सूरज किस समय निकला हुआ है, ठीक है, तो वो शाम के समय बात कर रहा है, तो शाम के समय सूरज इधर होता है। ठीक है, और आपका वही केस बनेगा फिर से, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। ठीक है, परछाई जो बनेगी अब पूरब की तरफ बनेगी, तो कोई व्यक्ति अगर यहां खड़ा है, बहुत ध्यान से देखें, तो जो व्यक्ति ऊपर खड़ा है नीचे की तरफ मुंह करके, तो उसका दायां इधर होता है, बायां इधर होगा। जब ऊपर की तरफ खड़ा होगा नीचे की तरफ मुंह करके, ठीक है, जिस तरह से मैं आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है, दायां इधर, बायां इधर होगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आमने सामने खड़ा है तो इस व्यक्ति का मुंह किधर होगा, ये जो व्यक्ति होगा इसका मुंह इसके सामने होगा,
तो इसका मुंह सामने होगा तो इसका दाया बायां चेंज हो जाएगा, यहां ध्यान ध्यान दें, दाया बायां चेंज हो जाएगा, इसका बायां इधर आ जाएगा और दायां इधर आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है सबको इतना? तो अब आपको यह देखना है सूरज सुबह के समय है, शाम के समय है, दोपहर के समय है, कब है, कहां व्यक्ति खड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आमने सामने खड़े होंगे तो परछाई एक दूसरे, अगर यहां भी खड़े कर दें व्यक्तियों को, एक बात ध्यान दें, तो इसकी परछाई पीछे की तरफ होगी, इसकी परछाई इसके आगे की तरफ होगी। ठीक है, तो इस केस में दायां बायां परछाई, अगर सवाल में दायां बायां दे रखा है तो इस केस में क्वेश्चन को खड़ा नहीं कर सकते आप व्यक्तियों को। अगर व्यक्ति में क्वेश्चन में बायां दायां क्लियर कर रखा है तो इस लाइन पर तो कुछ व्यक्ति कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में इस व्यक्ति को अगर यहां खड़ा करेंगे किसी व्यक्ति को तो इसका मुंह सामने की तरफ बनेगा, तो परछाई सामने बनेगी, ना कि दायां बायां। इसका दायां हो जाएगा नीचे की तरफ, बायां हो जाएगा ऊपर की तरफ। इस केस में भी आपको सामने रखेंगे, दायां ऊपर हो जाएगा, बायां नीचे हो जाएगा और इसकी परछाई पीछे जाएगी, ना कि इसके दाएं बाएं बनेगी। समझ में आ रही बात? तो हमें क्या करना है, अब इतना लिखने के बाद आप क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूरज कब निकल रहा है? शाम की टाइम, तो शाम ये रहा। ठीक है, इधर आप इधर चेक करेंगे। उसके बाद आपको देखना है परछाई किधर बनी हुई है, ये केस देखना है। ए की परछाई ठीक उसके का अर्थ है ए के बाएं पड़ रही थी, ए के बाएं, तो परछाई कब, इधर सूरज निकल रहा है तो परछाई बनेगी इधर साइड में। ठीक है, और इधर साइड में बायां किस व्यक्ति का हो सकता है? इधर साइड में बायां किस व्यक्ति का होगा? ऊपर वाले व्यक्ति का, क्योंकि ए की परछाई ठीक उसके मतलब ए के बाएं पड़ रही थी, तो ए ऊपर आएगा। जब ए ऊपर आएगा तो दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, तो बी नीचे आएगा। तो आप पूछेगा बी किस दिशा में देखेगा, तो बी इधर ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर बैठा है उत्तर, यानी सही ऑप्शन बनेगा ए। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और आपको समझाएंगे इसी टॉपिक पर, और ये टॉपिक आपका बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। आप नए हैं तो हमारा लगातार वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में जो आपके बेस्ट दोस्त हैं उसके साथ शेयर करें। आइए एक क्वेश्चन जो इस पर और बन सकता है वो और देख लें प्रैक्टिस के तौर पर। देखिए मेरे साथ साथ पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक दिन शाम 4 बजे रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा है। यदि महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी तो महेश का मुख किस दिशा में था? ऑप्शन है ए पूर्व, बी पश्चिम, सी दक्षिण, डी दक्षिण या उत्तर। ये भी ऑप्शन आपके पेपर में बना है कई बार, इस पर भी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा इस पर भी आपको नजर डलवाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन भी आंसर में बन जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं और खुद ट्राई करें, और उसके बाद मैं आपका इसका सॉल्यूशन सामने रख रहा हूं। देखिए एक दिन शाम 4 बजे, अब ये शाम 4 बजे का समय है तो सूरज आपका पश्चिम दिशा में होगा, सब जानते होंगे इस बात को। और वही कंडीशन प्लस का साइन बनाएंगे, पूरा इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा। ठीक है, व्यक्ति ऐसे खड़ा कर सकते हैं, ऐसे खड़ा कर सकते हैं, लेकिन परछाई पीछे की तरफ ही बनने वाली है, इधर ही। ठीक है, व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो ध्यान दें, इसका दायां फिर से वही रहेगा, ये बायां ये रहेगा। व्यक्ति यहां पर खड़ा है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। ठीक है जी, अब आपको क्वेश्चन में देखना है किसके दाएं, महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी। अब रमेश का ठीक दायां, देखो परछाई इधर से इधर पड़ने वाली है, तो कह रहा है रमेश के ठीक दाएं पड़ रही है, तो रमेश के दाएं पड़ने का अर्थ है कि रमेश यहां रहा होगा। महेश की जो परछाई है तो महेश की परछाई इधर बनेगी, और वो किसके दाएं है? रमेश के दाएं। तो दायां अगर यहां लिखेंगे तो दायां इधर आएगा, परछाई नहीं बनेगी, तो रमेश लिखना पड़ेगा आपको यहां, रमेश के दाएं पड़ रही थी। ठीक है, तो रमेश के दाएं पड़ रही, तो रमेश ऊपर की तरफ देख रहा था, तो महेश कहां देखेगा? इधर। महेश ये हो गया, महेश की परछाई तो इधर बनेगी, और वो किसके? रमेश इधर ऊपर की तरफ देखा, दाएं पड़ रही थी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है तो महेश का मुख किस दिशा में था? महेश का मुख नीचे की तरफ था, तो सही आंसर बढ़ेगा नीचे की तरफ दक्षिण, और दक्षिण ऑप्शन में सी आएगा। ठीक है, अब एक केस में ये भी आंसर बनता है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां पर।
ये जो शाम के 4 बजे हैं, कभी कभार ये कहता है एक दिन रमेश ने देखा कि उसका मित्र महेश उसके सामने से चला आ रहा था, महेश की परछाई रमेश के ठीक दाएं पड़ रही थी, तो महेश का मुख किस दिशा में था। यहां पर शाम को और सुबह को लाइन जो होती है इसको कैंसिल कर देते हैं, वो क्वेश्चन में ये डाल देते हैं सस्पेंस के बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सूरज पूरे दिन में दो बार बनेगा, एक बार सुबह उदय होगा, एक शाम को छुपेगा। ठीक है, आमने सामने दो तरह से कंडीशन बन सकती है, तो वो क्या करते हैं उसमें दिन को डेट नहीं देते कि सुबह का टाइम था या शाम का टाइम था। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में एक बार तो ये शर्त कंप्लीट करेंगे, तो वो किधर देख रहा होगा, दक्षिण की तरफ, महेश किधर देखा, दक्षिण की तरफ। एक बार एक केस में क्या करेंगे, इस केस को ऊपर उल्टा कर देंगे, रमेश ऊपर चलेगा, महेश नीचे चले जाएगा। ठीक है, और परछाई बनेगी इधर, तो जब इधर बनेगी तो रमेश का दायां बन जाएगा, फिर इधर रमेश जब ऊपर जाएगा दाएं इधर बनेगा, और सूरज एक बार सुबह का टाइम निकालेंगे और एक बार शाम, यानी कि सूरज से एक बार तो सुबह के टाइम कंपेयर कर देंगे और एक बार करेंगे शाम के टाइम। तो वहां पर क्या बनेगा, एक बार केस बनेगा दक्षिण, और दूसरी बार में जब ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, तो या करके केस बन जाएगा उत्तर। तो फिर ऑप्शन ना तो दक्षिण सही आएगा ना उत्तर सही आएगा, फिर आएगा दक्षिण या उत्तर, जहां दिन का समय ये निश्चित नहीं किया गया होगा कि सूरज सुबह निकला या शाम को था। ठीक है, खाली ये बोल दे एक दिन दो मित्र आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, तब इस केस में आपको दोनों तरह से आंसर देना है। बात समझ में आ गई? ठीक है।